हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम तब हम पढ़ेंगे जब हमें एटम के बारे में पता हो। तो एटम के बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में समझा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से ज़रूर देख लो। ठीक है, क्योंकि एटम को जब तक आपने नहीं समझा है तो उसके स्ट्रक्चर को कैसे समझोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको चैप्टर नंबर 3 जो है अच्छे से पता होना चाहिए। तो वहाँ से आप चैप्टर नंबर 3 पहले अच्छे से देख लो, उसके बाद ही आपको चैप्टर नंबर 4 समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम क्या होता है बेटा? एटम हमें पता है कि कुछ पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, इन तीनों पार्टिकल्स से मिलकर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसका बना है? एटम। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसके एटम के बारे में कि एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ऐसे ही तो डिस्कवर नहीं हो गया ना। तो उसके पीछे कई साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की, अपने मॉडल्स बनाए, उनके मॉडल्स में प्रॉब्लम भी आई, कमियां भी आई, फिर अगले साइंटिस्ट आए। तो ऐसे करते हुए बहुत आगे बढ़ते हुए तब हमें पता चला कि आखिर एटम होता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एटम के बारे में बताया था वो साइंटिस्ट थे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन, उन्होंने सबसे पहले एटम का मॉडल बताया था। सबसे पहले जे थॉमसन ने 1980 में ये बताया था कि एटम वाज नॉट सिंपल, कि एटम सिंपल नहीं है। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले अपना मॉडल दिया था। अब वो मॉडल पहले जे थॉमसन ने दिया, उसके बाद उनके मॉडल में क्या हो गई, कुछ कमियां आ गई। ठीक है, वो कमियां जब हुई तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए। ठीक है, रुदरफोर्ड, उन्होंने अपना मॉडल दिया एटम का कि ऐसा होता है मॉडल। कुछ कमियां उनके मॉडल में भी रह गई। तो उनके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए नील्स बोर, उन्होंने बताया कि एटम एक्चुअल में कैसा होता है। जो आज हम एटम के स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वो नील्स बोर के ही द्वारा देखते, जो नील्स बोर ने हमें बताया था। तो हम एक एक साइंटिस्ट के मॉडल को पढ़ते हैं और उनकी लिमिटेशन को देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं जे थॉमसन का मॉडल। जे थॉमसन ने अपने मॉडल को कैसे दिया था। उन्होंने बताया एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्जेस। एक एटम में जो है पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, जिसमें एक स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं? धसे होते हैं। उन्होंने ये बोला कि जो एटम होता है वो कैसा होता है? स्फीयर होता है। ठीक है, ये स्फीयर है, समझ लेना आप। ठीक है, तो ये स्फीयर है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं? एम्बेडेड होते हैं, उसके अंदर धसे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्जेस, जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, आर इक्वल। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या हैं? इक्वल है। सो द एटम, जो एटम है वो पूरा ही क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हमें पता ना, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों इकट्ठे होंगे, एक बराबर होंगे, तो वो क्या होगा? वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट क्या कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है इसको क्या बताया उन्होंने कि वो क्या है? पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड है, मीन्स धसे हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बताया वो क्या है? नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, अब उनके मॉडल को जो है वाटरमेलन के साथ भी कंपेयर किया गया, मीन्स उनके मॉडल को जो है वाटरमेलन का मॉडल भी कहा गया। कैसे कहा गया? इस तरीके से कि ये फॉर एग्जांपल जो ये स्फीयर है, ये वाटरमेलन का बाहर का कवर है। ठीक है, और ये उसका रेड वाला हिस्सा है वाटरमेलन में जो हम खाते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक ब्लैक शीट्स
सीड होते हैं जो वाटरमेलन के अंदर, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ये बताया कि उन्होंने अपने मॉडल को एक वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया कि स्फीयर जो होता है वो पॉजिटिव होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव होते हैं, और ये क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जे थॉमसन ने बोला कि जो पॉजिटिव चार्जेस है वो इक्वल है नेगेटिव चार्जेस के। उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। अब हमें पता है पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, वो होते हैं प्रोटॉन्स, और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन होते हैं और नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको डिस्कवर जे थॉमसन ने किया था, कि जो नेगेटिव चार्जेस वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उनको डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है। और प्रोटॉन के बारे में सिर्फ उन्होंने बताया था कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। उन्होंने उसके बारे में कुछ खास नहीं बताया था, लेकिन अगर हम कहें अगर डिस्कवर किसने किया इलेक्ट्रॉन की, तो वो डिस्कवर जे थॉमसन ने ही किया था, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने मॉडल को बताया, वाटरमेलन के साथ किया। अब देखो क्या था कि आपने देखा होगा ना सर्किट, अगर किसी सर्किट में अलग अलग वायर्स आपने देखी होगी, ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ पॉजिटिव चार्जेस की वायर्स होती है और कोई नेगेटिव चार्जेस की वायर होती है। तो कई बार क्या होता है, शॉर्ट सर्किट्स हो जाता है। वो शॉर्ट सर्किट्स कैसे होता है, जब दोनों वायर क्या हो गई, एक्सीडेंटली आपस में टच हो गई, ठीक है। तो अब जे थॉमसन ये कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, वो कह रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल है, तो दोनों इक्वल है, तो एक तो ये हो गया चलो न्यूट्रल है, लेकिन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्जेस इतने नज़दीक, अगर दो वायर्स थी हमारी, ठीक है, और एक्सीडेंटली टच हो जाती है तो स्पार्किंग हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो क्या ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक साथ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। ये एटम बना नहीं रह सकता, कहीं ना कहीं इसमें क्या हो जाएगा, स्पार्क हो जाएगा। तो यही इनकी लिमिटेशंस थी। तो हम इनकी लिमिटेशंस क्या कह सकते हैं, तो हम लिमिटेशन ये लिख सकते हैं कि क्या थी जे थॉमसन की लिमिटेशन, कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैन नॉट बी प्लेस्ड द क्लोज टू ईच अदर। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थे वो एक दूसरे के क्लोज कभी नहीं रह सकते हैं, इसलिए इनका मॉडल क्या हो गया था, रिजेक्ट हो गया था। फिर अगले मॉडल के बारे में बताने के लिए दूसरे साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने अपना बताया कि हाँ इनमें ये कमियां थी। अब उन्होंने अपना नया मॉडल डिस्कवर किया और वो थे रुदरफोर्ड थे, एर्नेस्ट रुदरफोर्ड, जिन्होंने अपना नेक्स्ट मॉडल दिया। उनके में भी कुछ कमियां आई थी, तो उनके बारे में हम रुदरफोर्ड के मॉडल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छे से थॉमसन मॉडल समझ आ गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रुदरफोर्ड मॉडल के साथ।